evening, my dear students. How are you, all of you? I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. Thank you so much. यकीनन बच्चों, ओके इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है और ये सदैव आपके साथ रहने वाला है। इस बात की गारंटी भी देता हूं कि यदि आप बिल्कुल ईमानदार होकर या अपने प्रति ईमानदार होकर ईमानदारी से तैयारी करते हो तो जो एग्जाम आने वाले हैं या जो एग्जाम होने वाले हैं उसमें बिल्कुल आप खरा उतरेंगे। इस बात के लिए मैं गारंटी देता हूं। यदि आप एक जिद और कमिटमेंट के साथ तैयारी करते हैं तो यकीनन इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश में 95 प्लस मार्क्स ऑब्टेन करेंगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। इनफैक्ट कल मैंने पार्ट 49 में आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस बनाना सिखाया था। अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस बताया जा चुका है। आज आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रागेटिव और नेगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे कि इनके पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं। बेटा ये हर प्रकार से इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं। तो इसकी नॉलेज आपको बेहतर तरीके से लेना है। कैसे लेना है? बेहतर तरीके से। कोशिश यही कर रहा हूं कि यदि आप पूरी तन्मयता के साथ पढ़ोगे तो पैसिव वॉइस जीवन में आप इसके बाद कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। बस आपको मन से पढ़ना है। तो आर यू रेडी? क्या आप तैयार हैं? यदि आप पढ़ने के लिए तैयार हैं तो यकीनन मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूं। वंस अगेन थैंक यू सो मच। कम टू द पॉइंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कब देखना है? आज इस पार्ट में पार्ट 49 सेकंड में देखना है इंट्रागेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। ओके चलिए देखिए। रूल 1 आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंट्रागेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार से सेंटेंस बनते हैं तो दो प्रकार से पैसिव वॉइस भी बनेंगे ना अंजना? बनेंगे ना? वेरी गुड। चलिए देखिए रूल 1 देखिए। रूल 1 क्या है? अरे भैया रूल 1 वही है कि यदि कोई वाक्य जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने बताया था कि यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो प्रेजेंट कॉन्टी की सहायक क्रिया क्या होती है? टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है? इज, एम, आर। तो इस बात को याद रखो कि यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस भी उस टेंस की पैसिव वॉइस सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया तो इज, एम, आर और पैसिव वॉइस सहायक क्रिया इज, बीइंग, एम, बीइंग, आर, बीइंग होती है ना। लेकिन ये इंट्रागेटिव सेंटेंस है। यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया इज, एम, आर से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस भी इज, एम, आर से प्रारंभ करते हैं। इस बात को सदैव याद रखो। और यही नियम ऑटो टेंस का है। जितने भी टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है सबका नियम यही है। इज, एम, आर प्लस ऑब्जेक्ट। अब अंजलि सोच रही होंगी अरे भैया बीइंग कहां गया? तो दो सिलाइबस की सहायक क्रिया है ना। तो जब दो सिलाइबस की सहायक क्रिया होती है तो नेक्स्ट भाग सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है। ठीक है। प्लस बीइंग, ये ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लग जाएगा। जैसे टेंस में आपने पढ़ा था ना, ये हो गया बीइंग। प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड और प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्या लगेगा कृष्णा? क्या लगेगा? क्वेश्चन मार्क। ये आपका क्वेश्चन मार्क लग गया। ओके क्वेश्चन मार्क लगाना नितांत आवश्यक है। यदि इंग्लिश सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहे तो जब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे उसके अंत में भी हम क्वेश्चन मार्क इंक्लूड करेंगे, आई मीन लगाएंगे, शामिल करेंगे। ओके चलिए देखिए एग्जांपल देखिए। क्या ये बात समझ में आ गई कि यदि कोई वाक्य, फिर से रिपीट कर रहा हूं, समझिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि 2025 यूपी बोर्ड में आपको शामिल होना है। यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर से प्रारंभ हो तो हम भी पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? इज, एम, आर से ही शुरू करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, फिर बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, बाई, सब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। एग्जांपल देखिए। जैसे कहा गया कि आर
they writing are they writing an essay now? क्वेश्चन मार्क लगाया गया। क्या लगाया गया? क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस क्या आया? आर दे राइटिंग एन एसे नाउ, है ना? पैसिव वॉइस बनाना है। तो पैसिव वॉइस बनाने से पहले आपको क्या देखना है? क्वेश्चन मार्क लगा, अरे भैया इंट्रागेटिव सेंटेंस है, 100% इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब देखे ये वाक्य किस टेंस का है, तो हम जान गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। कहां शुरू हुआ? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से शुरू हो रहा, तो हम भी पैसिव वॉइस कहां से बनाएंगे? इज एम आर से बनाएंगे। जब ये सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है तो हम पैसिव वॉइस भी सहायक क्रिया इज एम आर से ही बनाएंगे। लेकिन इज एम आर लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट फॉलो करना है। क्या पकड़ना है? ऑब्जेक्ट फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट क्या? एन ए से। अब देखो एन ए से एक वचन है या बहुवचन है? एक वचन है ना, तो सहायक क्रिया क्या लगाओगे? कहां शुरू करोगे? इज से। इज क्यों लगाया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक वचन है एन ए से, इसलिए इज। ऑब्जेक्ट बहुवचन होता तो आर लगाते, आर से शुरू करते। अगर मी आया होता, आई आता, तो एम से शुरू करते। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? तो इज लिखा हमने। फिर इसके बाद बेटा क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एन ए से, एन ए से। फिर इसके बाद क्या लिखना है? बीइंग। क्या लगाना? ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाना है। फिर इसके बाद क्या लिखना? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। राइट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? रिटन, WRITTEN, राइट, रोट, रिटन। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है? नाउ। फिर क्या लिखेंगे? बाई। सब्जेक्ट क्या है लल्ला? दे, तो यहां क्या हो जाएगा? देखा, देम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या बात समझ में आ गई? आर दे राइटिंग एन एसे नाउ, इसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो हमने देखा क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस से। कहां शुरू हुआ है? सहायक क्रिया से शुरू हुआ है, तो हम भी पैसिव वॉइस सहायक क्रिया से ही शुरू करेंगे। किस टेंस का है? प्रेजेंट कांटी, तो प्रेजेंट कांटी की सहायक क्रिया पैसिव वॉइस सहायक क्रिया क्या होती है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। लेकिन इंट्रागेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाते हैं। इस बात को याद रखना। क्या ये बात समझ में आ गई? इज, देखिए इज ऑब्जेक्ट क्या है? एन ए से, एक वचन है तो इज। फिर ऑब्जेक्ट लिखा हमने एन ए से, फिर बीइंग लगाया। अकॉर्डिंग टू रूल के अनुसार चलिए, बिल्कुल आसान है। बीइंग लगाया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब राइट है, राइटिंग है, तो राइट का थर्ड फॉर्म राइट, रोट, रिटन, रिटन हो गया। फिर इसके बाद अदर वर्ड क्या है? ऑब्जेक्ट के बाद जो भी आता अदर वर्ड होता, नाउ लिख दिया। फिर बाई लिखेंगे, बाई के बाद सब्जेक्ट क्या है? दे है, तो दे के बाद देम हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। क्या पैसिव वॉइस क्लियर हो गया? क्या मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया? कोई डाउट तो नहीं है? वेरी गुड, आगे चलते हैं। आ जाएंगे अब इंट्रागेटिव रूल 1 से। अब सेंटेंस एक नहीं 1000 सेंटेंस बना सकते हैं आप। ओके, क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए रूल 2 देखिए, इंट्रागेटिव रूल 2 देखिएगा। शाबाश, समझने की कोशिश करिए। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। यदि कोई वाक्य, देखिए क्या है रूल 2, यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो तो हम पैसिव वॉइस कहां शुरू करते हैं? क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही शुरू करते हैं। यानी यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड जैसे भाई, वेयर, हुज, होम, इन विच, ये क्या है? क्वेश्चन वर्ड है। तो क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड लिख लेते हैं। क्या करते हैं लल्ला? लिख लेते हैं। फिर इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं, इज, एम, आर, इज, एम, आर। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद बीइंग लगाएंगे। याद रखना, इंट्रागेटिव में ऑब्जेक्ट के बाद ही बीइंग लगेगा। इस बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ओके, बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड प्लस बाई और प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया।
अब इसी फार्मूले के अनुसार आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस क्रिएट करना है, बनाना है। जैसे कह दिया जाए भाई इज सी बीटिंग मी टुडे, क्वेश्चन मार्क लगाया। चलिए अब कहा गया लल्ला, अरे भैया क्या कहा गया, इस वाक्य का जरा पैसिव वॉइस बनाइए। एग्जाम में आ गया व्हाई इज शी बीटिंग मी टुडे, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखा क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव सेंटेंस, 100% इंट्रागेटिव सेंटेंस। देखें, अरे भैया कहां शुरू हुआ है? भाई, अरे भाई तो क्वेश्चन वर्ड है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिख लेते हैं। तो भाई है, तो भाई पैसिव वॉइस बनाते समय हमने लिख लिया। ये तो जान गए ना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, जान गए ना, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए क्वेश्चन वर्ड लिख गया भाई, फिर इसके बाद क्या लिखना? इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? मी, तो सहायक क्रिया क्या लिखोगे? एम लगाओगे। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? मी, इधर आएगा क्या हो जाएगा? आई। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाओगे? हाँ लल्ला क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। संजना क्या लगाओगे? बीइंग लगाओगे। फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? बीट। बीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीट का थर्ड फॉर्म पुष्पांजलि क्या होता है बेटा? बीटेन होता है। बीट बीट बीटेन, बीटेन। अदर वर्ड क्या है? अदर वर्ड क्या है पुष्पावती? टुडे। क्या है बेटा? टुडे। आराधना, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? बाई। और सब्जेक्ट क्या है? देखिए सी, सी का क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हर हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा और आपका सेंटेंस बिल्कुल क्लियर हो गया। हो गया या नहीं? क्लियर हो गया। वाई इज सी बीटिंग मी टुडे, तो वाई एम आई बीइंग बीटन टुडे बाई हर। बना सकते हैं आप सेंटेंस? मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स अब सेंटेंस बना लेंगे ना? बना लेंगे पक्का, बिल्कुल पक्का। वेरी गुड। राइट नाउ इसे राइट करिए, राइट करिए, शाबाश। अब इसके बाद निगेटिव एंड इंट्रागेटिव पढ़ना है ना, निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस राइट करिए बेटा, इसे राइट करिए और बेहतर तरीके से सेंटेंस बनाइए। खूब अभ्यास करिए, खूब अभ्यास करिए, जी भर कर अभ्यास करिए। चलिए शाबाश। राइट नाउ अब इसके बाद क्या पढ़ेंगे बेटा? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। वही रूल है जो इंट्रागेटिव के दोनों रूल है। सिर्फ करना क्या? ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लगा देना है। दोनों रूल्स में ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लगा देंगे तो रूल 1 हो जाएगा और वो रूल 2 हो जाएगा। फिर भी आप बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा। पढ़ाने में मैं कोई कंजूसी नहीं करूंगा, लेकिन आप भी कमेंटमेंट करिए कि हम पढ़ने में कंजूसी नहीं करेंगे। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? चलिए ओके, देखिएगा रूल 1, वही नियम जो इंट्रागेटिव का रूल 1 था कि यदि कोई वाक्य सहायक क्रिया किससे प्रारंभ हो लल्ला? इज एम आर से प्रारंभ हो। किससे प्रारंभ हो? इज एम आर से। तो हम भी पैसिव वॉइस कहां शुरू करेंगे? सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब इज एम आर से। कहां से? इज एम आर से। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्योंकि इंट्रागेटिव के साथ निगेटिव लग गया तो नहीं भी आएगा, नॉट लगा रहेगा, तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे। यानी ऑब्जेक्ट और बीइंग के बीच में नॉट लगाते हैं तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का रूल 1 हो जाएगा। बाकी वही रहेगा क्या कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। लक्ष्मी बेटा क्या बात समझ में आ गई? श्रुति क्या बात समझ में आ गई बेटा? वेरी गुड, प्लीज अटेंशन एवरीवन। जैसे एक्टिव वॉइस देखिए, अब एक्टिव वॉइस देखिएगा।
जैसे कह दिया जाए आर द बॉयज नॉट प्लेइंग cricket. Are the boys not playing cricket today? क्वेश्चन मार्क पैसिव वॉइस बनाना है भैया। एग्जाम में आ गया, क्या आ गया? आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे। तो सबसे पहले क्वेश्चन मार्क देखा, तो ये तो भैया 100% इंट्रागेटिव सेंटेंस है। अब देखो किस टेंस का है, तो क्या आपको पता हो गया, क्या आपको मालूम हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। कहां से शुरू हो रहा है? सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। तो पैसिव वॉइस सहायक क्रिया हम भी इज एम आर से शुरू करेंगे। इज एम आर लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपका मेन वर्ब के बाद ये क्रिकेट आया, तो ये ऑब्जेक्ट है आपका। अब क्रिकेट एक वचन होगा ऑब्जेक्ट, तो सहायक क्रिया कहां शुरू करेंगे? इज से। कहां से? इज से। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ढूंढो, क्या है? क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। फिर क्या लगाएंगे? देखिए सूत्र के अनुसार चलिए, क्रिकेट नॉट बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्ले, प्लेड, प्लेड होता है, बीइंग प्लेड। अदर वर्ड क्या है? टुडे। क्या है बेटा? टुडे। बाई सब्जेक्ट क्या है? द बॉयज, तो द बॉयज हो जाएगा। अब ये नहीं कि द बॉयज है तो द गर्ल्स में बदल दो। अच्छा, इस बात को समझ पाए या नहीं पाए? अब ऐसा नहीं कि द बॉयज है तो सर ने कहा द गर्ल्स में बदलना है, द बॉयज ही रहेगा। अब ऐसा नहीं कि यहाँ सब्जेक्ट चमन आया तो उसको रमन में आप बदल देंगे, है ना। ही आए, सी आए, दे आए, आई आए, यू आए, वी आए, तो उनको हम बदलते हैं। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आ गया। आर द बॉयज नॉट प्लेइंग क्रिकेट टुडे, तो इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा? इज क्रिकेट नॉट बीइंग प्लेड टुडे बाय द बॉयज। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? वेरी गुड। नेक्स्ट रूल 2 देखिए। रूल 2, यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, अरे भैया वही रूल है जो इंट्रागेटिव का रूल 2 था, वही इसमें भी रूल 2 होगा, वही इसमें भी होगा। घबराना नहीं, ओके, घबराइएगा नहीं। यदि कोई वाक्य किसी क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ हो, तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखकर ही पैसिव वॉइस बनाते हैं। जो क्वेश्चन वर्ड आए हम लिख लेते हैं, ठीक है। केवल हु आ जाए, बता चुका हूं आपको, यदि हु आ जाए तो हु को बाय हुम में बदलते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन वर्ड है वैसे ही लिखेंगे, ओके। जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फिर ऑब्जेक्ट, क्या लिखते हैं बेटा? ऑब्जेक्ट, फिर नॉट बीइंग, क्या लगाएंगे? नॉट बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्लस अदर वर्ड, प्लस बाई, और प्लस सब्जेक्ट, प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। फार्मूला देख के घबरा मत जाना, फार्मूला बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए देखिए, जैसे कहा गया वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट स्कॉल्डिंग अस टुडे, क्वेश्चन मार्क। भैया कहा गया कि इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो मैंने बताया है पैसिव वॉइस बनाने से पहले बेटा हम देखते हैं ये वाक्य किस टेंस का है। तो हमने जान लिया हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, मेन वर्ब में आईएनजी लगी है, जान गए ये वाक्य प्रेजेंट कंटीन्यूअस का है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इंट्रागेटिव हो गया। देखिए कहां शुरू हुआ? क्वेश्चन वर्ड से, तो क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी भाई आया है, तो भाई हम
पैसिव वॉइस बनाते समय पहले लिख लेंगे। ठीक है, लिख लिया। फिर इसके बाद आगे चलिए, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब हेल्पिंग वर्ब इज एम आर लगाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट देखना होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? अरे भैया अस है, अस है ना, तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा? वी हो जाएगा। तो बताइए वी एक वचन होगा या बहुवचन होगा? बहुवचन होगा तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। लगा दिया आर। फिर आगे बढ़ो, ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट अस है तो इधर आएगा वी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट इंक्लूड करेंगे, नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बीइंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म स्कॉल्ड मींस डांटना, स्कॉल्ड का थर्ड फॉर्म स्कॉल्ड, स्कॉल्डेड, स्कॉल्डेड। ठीक है, तो स्कॉल्डेड हो जाएगा, SCOLDED, स्कॉल्डेड। ठीक है, फिर इसके बाद क्या लिखते हैं? थर्ड फॉर्म के बाद अदर वर्ड। अदर वर्ड क्या है? टुडे। ऑब्जेक्ट के बाद जो भी होता है अदर वर्ड होता है, टुडे। फिर क्या लिखेंगे? बाई लिखेंगे। और बाई के बाद बेटा देखिए सब्जेक्ट क्या है? ही है, तो इधर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? क्या हो जाएगा कृष्णा? हिम हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, आपका सेंटेंस बिल्कुल चमक जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? तो इसका पैसिव वॉइस क्या बना? वाई आर वी नॉट बीइंग स्कॉल्डेड टुडे बाय हिम। अब बताइए क्या सारे बोल्ड स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस आप बनाने के लिए बिल्कुल सामर्थ हो गए? क्या सामर्थ हो गए? क्या बात समझ में आ गई? वेरी गुड, इसे राइट कर लीजिएगा। राइट करने के बाद अभ्यास भी करिएगा। ठीक है, और इसकी भी प्रैक्टिस सेट आएगी, प्रैक्टिस सेट भी आप सॉल्व करना है आपको। चलिए फिर भी इसे राइट नाउ सभी लोग राइट करेंगे और बेहतर तरीके से इसमें भी होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं, कम से कम 20 सेंटेंस बनाइएगा। कितने सेंटेंस? 20 सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रागेटिव, इस तरह से मिसलिनियस सेंटेंस बनाइएगा 20 सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि अगर आपने पढ़ लिया, अभ्यास नहीं किया तो बेटा मेहनत व्यर्थ में चली जाएगी। और जो मेहनत कर रहे हो व्यर्थ जाने के लिए नहीं बल्कि यूज के लिए कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आगे का रास्ता बहुत लंबा है, मुकाम बहुत बड़ा है, लक्ष्य बहुत बड़ा है। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जबरदस्त मेहनत करनी होगी। क्या आप तैयार हैं? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट तैयार हैं? थैंक यू सो मच। भी आप गुड चीयर, हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और पढ़ लिख कर देश की सेवा के लिए समर्पित हों। थैंक यू सो मच।